तो बीजेपी जे छै ब्लीचिंग पाउडर देख जखन के कपड़ा साफ कर दै छै तऽ सफेद भऽ जाइ छै, आ जखन के ब्लीचिंग वॉशिंग पाउडर जे नहीं दै छै तऽ अहाँ के माध्यम से ये देखिए, ये वो लोग कर रहे हैं जो चंदा तहसील करके 10-20 लाख कलेक्शन करके आंदोलन करते हैं। वो कौन लोग हैं, उनका जब वीडियो देखिएगा उनको आप चिन्हित करिए, और अगले 6 महीना बाद फिर एक आंदोलन खड़ा करेंगे और लोगों के बीच जाकर लोगों का गुमराह करेंगे और चंदा कलेक्शन करते हैं। उनको जांच किया जाना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो लोगों को करते। कितने अभ्यर्थी आए, बाकी अभ्यर्थी तो पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी अभ्यर्थी, इसी बिहार ने बचाया है युवाओं को, अन्यथा 18 करोड़ की नौकरी की जो वादे की उन्होंने, उसमें से 18 लाख भी उन्होंने नहीं दिया। युवा जनता दल यू के द्वारा जे कार्यकर्ता संवाद भ क संगठन के मजबूत भ रहल छै, कतेक युवा साथ द क एकरा विस्तारित आ मजबूत क रहल छथिन, आ केना अहाँ सब अटेंड क रहल छी? ये युवा जदयू का जो बैठक है हम लोगों के बीच जो हो रहा है, ये युवाओं को जागृत करने का बैठक है, युवाओं से साथ संवाद करने का बैठक है, और अपने सवाल जो हमारी केंद्र सरकार से पूछनी है उसको लेकर के बैठक है। क्योंकि देश में जो स्थितियां बनी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को मारा गया है, किसी को अगर अंधकार में ढकेला गया है, वो युवा है। और युवा 65% इस देश में रहते हैं, और 65% अगर इस देश का आबादी ही पीछे ढकेल दिया जाएगा तो देश कहाँ जाएगा? देश अंधकार में जा रहा है, संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और जो लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं राजनीति के, और जो चुनाव होते हैं उसमें जो लोग चुन के आते हैं जनता के मतदान से, उनको भी खरीद फरोख्त कर करके पार्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। और जो सरकारें जनता चुनती है उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। अपने जो पावर है उनके जो ऑर्डिनेंस ला करके केंद्र सरकार जो लगातार सरकार दर सरकार लोगों को तंग कर रही है, ये सब समझना पड़ेगा। और ये जब आए थे तो मुद्दा ये था कि हमें रोजगार मिलेगा, मुद्दा ये था कि हमारे यहाँ महंगाई कम होगी, मुद्दा ये था कि हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम ललाहित हो गए। आज उसके विपरीत काम हो रहा है, रोजगार तो खत्म कर दिया, राष्ट्रवाद का मुद्दा इन्होंने इस तरह से चलाया जैसे जो भाजपा है वही राष्ट्रवाद है। अरे आपके ही शासनकाल में चाइना आपके अंदर लगातार घुस रहा है और आप उसको दबा रहे हैं। इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि आप जब युवा समझते हैं इस चीज़ को, तो आप उसको मंदिर मस्जिद में लड़ा देते हैं, आप उसको राम मंदिर बनाने के लिए श्रेय देने लग जाते हैं, आप जा करके फिर गोडसे को मुद्दा उठा देते हैं। इस गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। तो ये सब चीज़ें कर करके मुद्दों से भटकाने की जो राजनीति है और युवाओं को जो बरगलाया गया है, इस वजह से आज देश में युवा हाहाकार में बचा हुआ है। परिवार बहुत नहीं कहलिया जे 62% जो युवा है बहुत ज्यादा भागीदार युवा के छे, आ केंद्र सरकार पर अपने लोग थोप रहल छे, आ राज्य सरकार के देखी जे बेरोजगारी जेना डोमिसाइल सिस्टम छलिया शिक्षा विभाग में ओ हटा देल गेलै। की लागैया जे युवा छथिन से संतुष्ट छथिन आ जनता दल के साथ छथिन? देखिए, बिहार में जो रोजगार मिल रहे हैं आप लगातार उठा के देखिए, महिला पुलिस बहाली हो, दरोगा हो, एसएससी की बहाली हुई, टीचर्स अभी बीपीएससी ने शिक्षक नियमावली के तहत जो शिक्षकों की बहाली की जा रही है, और भी अन्य सेक्टरों में जितने भी डोमिसाइल सिस्टम यहाँ कभी था ही नहीं। जो नीतियाँ थी वो पहले से चल रही हैं, इस पर विचार होगा, ये बातें होंगी। ये देखिए, ये वो लोग कर रहे हैं जो चंदा तहसील करके 10-20 लाख कलेक्शन करके आंदोलन करते हैं। वो कौन लोग हैं, उनका जब वीडियो देखिएगा उनको आप चिन्हित करिए, और अगले 6 महीना बाद फिर एक आंदोलन खड़ा करेंगे और लोगों के बीच जाकर लोगों का गुमराह करेंगे और चंदा कलेक्शन करते हैं। उनको जांच किया जाना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो लोगों को करते। कितने अभ्यर्थी आए, बाकी अभ्यर्थी तो पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी अभ्यर्थी, इसी बिहार ने बचाया है युवाओं को, अन्यथा 18 करोड़ की नौकरी की जो वादे की उन्होंने, उसमें से 18 लाख भी उन्होंने नहीं दिया, और देने की बजाय उसको प्राइवेट कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, सब बेच रहे हैं। आखिर अडानी अंबानी का ये देश नहीं है। अगर मोदी जी अपने बाप का देश समझ के बेच रहे हैं अडानी अंबानी के सामने, तो उनका देश नहीं है, ये देश हमारा है और हम बचाएंगे इसको। और मुख्यमंत्री जी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता की बात कही है, वो बात इतनी आसान नहीं है। पूरा देश का हर एक पार्टी का लोग को डराया गया, लेकिन हमारे नेता ने निडर होकर के 1 साल पहले से लक्ष्य को रखा और पटना में बैठक हुआ, और पूरे देश में एक उम्मीद की आखिरी किरण जगी है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता का आह्वान किया है। जेपी के जो लोग हैं, जेपी के जो शिष्य हैं, उन्होंने फिर से आह्वान किया है, और हम युवाओं को आगे आकर के अपने भविष्य को बचाना है। नीतीश कुमार के भविष्य की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हम आप युवाओं की लड़ाई है, और ये लड़ाई है लोकतांत्रिक बचाने की लड़ाई है। ये डेमोक्रेसी रहेगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खत्म कर दिया। सर, युवा के द्वारा कार्यकर्ता संवाद भ रहल छै, कतेक देख रहल छी युवा मजबूत भ रहल छै जनता दल यूनाइटेड? सबसे पहले तो हम हमर जे नौजवान नीतीश पटेल जी चुनल गेला है युवा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष, उनका हम स्वागत करै छियनि। मिथिला के धरती, मधुबनी के धरती पर जते बात ये रखला अहाँके समक्ष में, सब बात सही है। हम बेसी नहीं कहब, ओहि दुआरे सब बात रखिए देलकै, और हम फिर उनका स्वागत, हुनकर संगे जते साथी आयल छथिन स्वागत करै छी। ई बात सही है। 27 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री जी कहलखिन कि 70,000 का घोटाला एनसीपी ने किया है, और 4 दिन के बाद
फिर उनके लऽ लेलकै मंत्री में, छगन भुजबल के मंत्रिमंडल में। तो बीजेपी जे छै ब्लीचिंग पाउडर देखा जखन के कपड़ा साफ कर दै छै तऽ सफेद भऽ जाइ छै, आ जखन के ब्लीचिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर जे नहीं दै छै तऽ उ काला। अहाँ के माध्यम से कहब अखन काला ई चौथा स्तंभ अहाँ छी, बढ़िया सी बात के रखियो। आइ देश बेरोजगारी, हमरा पास आइ की छै, कफन पर जीएसटी ले गेल, बच्चा जे दूध पे पर जीएसटी ले गेले। हमरा पास आइ ना एयर इंडिया छै, ने इंडियन एयरलाइन छै, ने तेल छै, ने रेल छै। अहाँ के माध्यम से यह कहब कि हमर नौजवान के देश है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा भार हिनका दिलकनि संगठन के मजबूत करे के लिए। अहाँ के माध्यम से आग्रह करबनि कि जतऽ जतऽ जाइ छी युवा के मजबूत करी। यह कह के अहाँ से हम विदा ले छी। बहुत बहुत अपने मधुबनी जिला में प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जे कार्यकर्ता संवाद भेला, केना देख रहल छै मधुबनी में युवा के साथ जनता दल? देखियो कहीं ना कहीं जब संगठन जब चले छै कहीं 19 से 20 तो होबे करे छै, जिनका जितने जे ओइला नहीं दिक्कत है। हमरा पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, कि हिनका जे नीतीश पटेल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनेलखिन हमर बड़ भाई के रूप में छै, हिनका अंदर जे संगठन के लिए काम करे के बहुत सारा क्षमता है। हमरा पूर्ण विश्वास है कि हिनकर गाइडलाइन में, हिनकर मार्गदर्शन में संगठन पूरा पंचायत स्तर तक मजबूत होते। हमरा ई पूर्ण विश्वास है। हम ये अपन बात